नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। देखिए, 9वीं कक्षा का तीसरा पाठ है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद पाठ को डॉक्टर जगदीश चंद्र ने लिखा है। तो स्वामी विवेकानंद पाठ के लेखक कौन है? डॉक्टर जगदीश चंद्र। डॉक्टर जगदीश चंद्र ने स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी को लिखा है। जीवनी का अर्थ है उनका जीवन चरित्र, उनका जीवन किस तरह से था, उनके जीवन में उन्होंने क्या अनुभव किया, क्या साधना की, देश के खातिर क्या किया, ये सब इस जीवनी में डॉक्टर जगदीश चंद्र ने लिखा है। तो विद्यार्थियों, स्वामी विवेकानंद की जीवनी के बारे में जानने से पहले हम इस पाठ के लेखक डॉक्टर जगदीश चंद्र के बारे में एक थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो लेखक का परिचय हम लोग देखेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको, अगर आपके पास किताब है तो आप किताब देख सकते हो, अगर नहीं है तो जो आपके सामने मोबाइल पर है उसे आप ध्यान से देखिए। देखिए, बहुत ही संक्षिप्त रूप में यहाँ पर लेखक का परिचय दिया है। पाठ के लेखक का, डॉक्टर जगदीश चंद्र का बहुत ही संक्षिप्त रूप में यहाँ पर परिचय दिया है, लेकिन मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहती हूँ उनके बारे में। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखिए, डॉक्टर जगदीश चंद्र माथुर कहते हैं इन्हें, डॉक्टर जगदीश चंद्र माथुर। मैं आपको इनका चित्र भी दिखाना चाहती हूँ। देखिए विद्यार्थियों, ये है जगदीश चंद्र माथुर, देख रहे हो? ये हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक हैं और इनकी छोटी सी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। जैसे कि विद्यार्थियों, अभी आपने जगदीश चंद्र माथुर जी का जो भाव चित्र देखा या उनकी तस्वीर देखी, तो उनके बारे में हम छोटी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। आपकी किताब में तो बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही संक्षिप्त परिचय उनका दिया है, लेकिन ये हिंदी के बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि या लेखक भी उन्हें मानते हैं और बहुत सारे उपन्यास, बाल साहित्य के बारे में भी उन्होंने लिखा है और अनेक महापुरुषों की जीवनियां भी उन्होंने लिखा है। तो मैं यहाँ पर जो आपकी किताब में वो पढ़ती हूँ। इस पाठ के लेखक डॉक्टर जगदीश चंद्र हैं। इन्होंने भारत के किशोर बालक बालिकाओं के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अनेक महापुरुषों की जीवनियां लिखी हैं। देखो, यहाँ पर उनका उद्देश्य क्या है, कहानियां, पाठों को या जीवनियों को लिखने का उद्देश्य क्या है, ये जानने से पहले मैं आप उनके बारे में छोटी सी जानकारी दे देती हूँ। अगर आपके पास पेंसिल या कलम है तो आप क्या करो, अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो, क्योंकि कवि परिचय में आपको सब लिखना है। देखिए विद्यार्थियों, डॉक्टर जगदीश चंद्र का जन्म, डॉक्टर जगदीश चंद्र का जन्म 16 जुलाई, देखो, डॉक्टर जगदीश चंद्र का जन्म 16 जुलाई 1917 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिला के खुर्जा नामक गांव में इनका जन्म होता है। देखो, 16 जुलाई 1917, 16 जुलाई 1917 में 16 ಜುಲೈ 1917ರಲ್ಲಿ 16 जुलाई 1917 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिला के खुर्जा नामक गांव में डॉक्टर जगदीश चंद्र जी का जन्म हुआ। देखो, ये 1929 में प्रयाग के विश्वविद्यालय में अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी लैंग्वेज को लेकर क्या किया इन्होंने, प्रयाग के विश्वविद्यालय में एमए की पदवी प्राप्त की। एमए की पदवी प्राप्त करने के बाद इन्हें ये 1941 में इंडियन सिविल सर्विस में चुन लिए गए। देखो, कब चुन लिए गए इंडियन सिविल सर्विस में? 1941 में 1941ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು। देखो, 1941 में इंडियन सिविल सर्विस में इन्हें चुन लिया गया। और इतना ही नहीं, अंग्रेजी विषय को लेकर इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में एमए की पदवी प्राप्त की। कब? 1939 में, 1939 में प्रयाग के विश्वविद्यालय में एमए अंग्रेजी विषय को लेकर एमए की पदवी प्राप्त की।
देखो, और ये एक ऐसे लेखक थे, इन्होंने भारत के किशोर बालक बालिकाओं के समक्ष भारत के किशोर बालक बालिका मतलब आपके एज के जो स्टूडेंट्स रहते हैं, हाँ, जो टीन एज के स्टूडेंट्स रहते हैं, उनके लिए क्या करते हैं, समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए आदर्श भावनाएं किस तरह से होती हैं, इसकी जानकारी देने के लिए क्या करते हैं, डॉक्टर जगदीश अनेक महान पुरुषों की जीवनियों को क्या किया है, अपने साहित्य में लिखा है। बहुत सारी जीवनियां इन्होंने लिखी हैं, बहुत सारी जीवनियां लिखी हैं, लेकिन आपको 9th स्टैंडर्ड में 9वीं कक्षा में स्वामी विवेकानंद की जीवनी को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। देखो, किशोर बालक बालिकाओं के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उनके सामने बहुत सारे महान पुरुषों के आदर्श जीवन के बारे में, उनकी साधनाओं के बारे में, उनके अनुभव के बारे में समझाने के लिए क्या किया है, इस इन जीवनियों को डॉक्टर जगदीश चंद्र ने लिखा है। ऐसे ही बहुत सारे उनके प्रमुख रचनाएं हैं, वो मैं आपको आपकी किताब में नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ। देखो किस तरह की रचनाएं उन्होंने रची है। कोणार्क, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, पहला राजा और शारदिया, ये सभी क्या है, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और जीवनियां भी बहुत सारे उन्होंने लिखी हैं, उसमें से स्वामी विवेकानंद भी एक जीवनी है जो हम सब के सामने वो प्रस्तुत कर रहे हैं। किसके समक्ष आदर्श करने के लिए, हम सब के सामने, यानी कि विद्यार्थियों के सामने, क्योंकि आप भी किशोर बालक और बालिकाएं हैं, इसलिए तुम्हारे समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक महान पुरुष स्वामी विवेकानंद की जीवनी को आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो डॉक्टर जगदीश चंद्र जी का देहांत 14 मई 1978 यानी 14th May 1978 में 14 ಮೇ 1978ರಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿಧನವಾಯಿತು। देखो उनका देहांत कब हुआ, 14 मई 1978 में डॉक्टर जगदीश चंद्र जी का निधन होता है। ये इनका एक छोटा सा परिचय जो आपके सामने मैंने बताया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हो और पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हो। तो विद्यार्थियों में थोड़ा से इसके नीचे आपके सामने यहाँ पर जो दिख रहे हैं, यहाँ जो कठिन शब्दार्थ हैं, उन शब्दार्थों को मैं एक बार आपके सामने पढ़ती हूँ, आप उसे थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए घराना, हाँ, देखो कठिन शब्द है यहाँ पर घराना। घराना का अर्थ है कुल, वंश, हाँ, भ्रमण करना, घूमना, सुत्ताडुವುದು, तिरुगाडुವುದು, प्रतिष्ठित, प्रसिद्ध, धर्मपरायण, हाँ, धर्मपरायण का अर्थ है धर्म का पालन करने वाला, सुडौल, सुंदर, आकार वाला, रुचि, रुचि का अर्थ है आसक्ति यानी कि इंटरेस्ट, हाँ। और देखो व्याख्यान, व्याख्यान का अर्थ है भाषण देना। आदान प्रदान मीन्स आदान प्रदान यानी लेना देना, आदान प्रदान मीन्स लेना देना। जिज्ञासा, जानने की इच्छा यानी कि क्यूरियासिटी। देखो तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। श्रोतागण, सुनने वालों का समूह, श्रोतागण, श्रोत मीन्स कान यानी कि सुनना, कानों से सुनना, गण मीन्स समूह, श्रोतागण, श्रोतागण का अर्थ है सुनने वालों का समूह। मुग्ध, मोहित, मर्म, भेद, रहस्य, मर्म का अर्थ भेद, रहस्य, जताना, बताना, ललकार, चुनौती यानी कि वार्निंग देते हैं ना, वही चुनौती यानी कि चैलेंज। वार्निंग देने से भी चैलेंज करते हैं, जो करने की इच्छा रहती है, जो कर दिखाने का जज्बा रहता है, उसे हम क्या करते हैं, चुनौती देते हैं, है ना। परलोक सिधारना यानी कि मरना, यानी कि उनका देहांत होना। ये सभी ये पाठ के क्या हैं, कठिन शब्दों के अर्थ हैं।
तो विद्यार्थियों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर जगदीश चंद्र ने इस जीवनी को क्यों दिया है, उनका आशय क्या है, डॉक्टर जगदीश चंद्र जी का आशय क्या था, इस पाठ को हमें क्यों समझाना चाहते हैं, स्वामी विवेकानंद की जीवनी हमें क्यों समझाना चाहते हैं, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ विद्यार्थियों। देखिए डॉक्टर जगदीश चंद्र जी का आशय है, भारत देश में जन्मे अनेक महान व्यक्तियों ने भारत की कीर्ति विदेशों में फैलाई। ऐसे व्यक्तियों में से एक हैं स्वामी विवेकानंद। इस पाठ में उनकी महानता के परिचय के साथ देश प्रेम की प्रेरणा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कवि का आशय क्या है, कवि हमें क्या समझा, यानी लेखक हमें क्या समझाना चाहते हैं। भारत देश में, इस जन्मभूमि में, इस मातृभूमि पर जन्मे हुए, यानी कि जनन पाए हुए, पैदा हुए अनेक महान व्यक्तियों ने क्या किया है, इस हमारे भारत देश की कीर्ति को, हमारे भारत देश की यश को विदेशों में फैलाई है। हमारे भारत देश की संस्कृति, आदर्श, आचार, विचारों को क्या किया है, महान व्यक्तियों ने परदेश को, यानी कि विदेशों में भी क्या किया है, फैलाई है। ऐसे व्यक्तियों में से एक हैं हमारे स्वामी विवेकानंद। आपको पता है स्वामी विवेकानंद भी अमेरिका को जाकर क्या किया है, अपने भारत की संस्कृति के बारे में, धर्म के बारे में, मर्म के बारे में क्या किया है, सब कुछ वहां पर फैलाया है, यानी कि हमारे भारत देश की हर स्थिति के बारे में वहां पर बयान दिया है, यानी कि भाषण दिया है। ऐसे महान व्यक्तियों में स्वामी विवेकानंद भी एक हैं। तो विद्यार्थियों, इस पाठ में उनकी महानता के परिचय के साथ साथ ही क्या किया है, देश प्रेम की प्रेरणा भी विद्यार्थियों के सामने रखी हुई है। देखो इस पाठ में स्वामी विवेकानंद की महानता के साथ साथ, महानता की परिचय देते देते उसके साथ ही क्या किया है, देश प्रेम की प्रेरणा को विद्यार्थियों के सामने क्या किया है, प्राप्त किया है। तो किस तरह का देश प्रेम स्वामी विवेकानंद के नस नस में था, उसी तरह का देश प्रेम समझाने के लिए यहाँ पर विद्यार्थियों को स्वामी विवेकानंद की महानता के बारे में परिचय देते हैं और देश प्रेम के बारे में भी परिचय क्या करते हैं, यहाँ पर डॉक्टर जगदीश चंद्र जी देते हैं। तो विद्यार्थियों, हम अगली अवधि में क्या करेंगे, स्वामी विवेकानंद के पाठ के बारे में, यानी कि जीवनी के बारे में क्या करेंगे, संपूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, अगर आपके पास किताब है तो आप किताब में देखकर सुन सकते हो, या तो आपके सामने जो मोबाइल पर दिख रहा है उसे आप ध्यान से पढ़ते हुए, सुनते हुए समझ सकते हो, है ना। तो विद्यार्थियों, हम क्या करेंगे, कल की अवधि में स्वामी विवेकानंद की जीवनी के बारे में संपूर्ण परिचय प्राप्त करेंगे। तो विद्यार्थियों, आज का इसका गृह कार्य है, स्वामी विवेकानंद पाठ के लेखक यानी कि डॉक्टर जगदीश चंद्र जी का परिचय लिखिए और जो शब्दार्थ हैं उन शब्दार्थों को लिखिए। तो विद्यार्थियों, आपका गृह कार्य है, स्वामी विवेकानंद जी के पाठ के लेखक डॉक्टर जगदीश चंद्र का परिचय लिखते हुए शब्दों के अर्थ भी पढ़ते हुए लिखिए। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू, गुड लक।